भारत आज ऑनलाइन पेमेंट्स में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है भारत के नेक्स्ट जनरेशन रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हम यूपीआई के नाम से जानते हैं, उसने भारत में पेमेंट्स की दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। ऐसा कहा जाता था कि भारत में आर्थिक लिटरेसी बहुत कम है, इसके कारण ऑनलाइन पेमेंट का यूज बहुत कम होगा, लेकिन यूपीआई ने इसका रूप ही बदल दिया है। FIS, जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लीडर है, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। वर्ल्ड पे फ्रॉम FIS ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2023 नाम के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो कैश ट्रांजैक्शन किया जाता था, जो 2019 में 71% था, वो 2022 में केवल 27% बच गया है। बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन में गिरावट देखी जा रही है। इस बीच ई कॉमर्स अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र 2021 से 2022 तक 53% से बढ़कर $12 करोड़ के बिजनेस तक पहुंच गए हैं और डिजिटल वॉलेट में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई है, जो लगभग 30% से बढ़कर 35% तक पहुंच गए हैं। यूपीआई भारत का नंबर 1 डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, जो मार्च 2020 और अगस्त 2022 के बीच की लेनदेन की मात्रा में 427% से बढ़ रहा है। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे कमर्शियल वॉलेट के साथ इसकी इंटरऑपरेटिबिलिटी ने डिजिटल वॉलेट को 5% से बढ़ने में मदद की है। यूपीआई लेनदेन की मात्रा में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जो दिसंबर 2020 में 2.2 बिलियन लेनदेन से बढ़कर दिसंबर 2022 में 7.8 बिलियन हो गई है। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम के सक्सेस के बाद भी इकोनॉमिकल सुपर पावर बनते भारत के लिए इनसे एडवांस पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने का मन बना रही है। इसके बारे में रिजर्व बैंक इंडिया प्लानिंग कर रही है। इमरजेंसी और संकट के समय के लिए आरबीआई एक लाइट वेट पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, जो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम से बेहतर होगा। लाइट वेट पेमेंट सिस्टम क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, लोगों को इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। आरबीआई का कहना है कि लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम कम से कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है। इसे केवल जरूरत के आधार पर यूज किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का निर्माण किया है, जिसे उन्होंने बंकर यह नाम दिया है, जिसे नेचुरल कैलेमिटीज और वॉर जैसे संकट के समय पर कम से कम कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। इस प्रणाली का बुनियादी ढांचा उन तकनीकों से स्वतंत्र होगा जो भुगतान की मौजूदा प्रणालियां जैसे यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस को रेखांकित करता है। आरबीआई ने अभी तक इस पेमेंट सिस्टम के लॉन्च के लिए कोई समय सीमा नहीं दी है। हमें ऐसे लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों है? मंगलवार 30 मई को प्रकाशित अपनी 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई का कहना है कि लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है और इसे केवल आवश्यकता के आधार पर सक्रिय किया जाएगा। इस तरह की लाइट वेट और पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम देश में जीरो डाउन टाइम ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सुनिश्चित कर सकती है और बल्क पेमेंट, इंटरबैंक पेमेंट्स जैसी आवश्यक भुगतान सेवाओं को सुगम बनाकर अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने के लिए मदद कर सकती है। आरबीआई ने कहा है कि देश में लोगों के साथ विविध संस्थाओं के उपयोग के लिए कई भुगतान प्रणालियां उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट चरित्र और अनुप्रयोग है। आरबीआई के अनुसार मौजूदा पारंपरिक पेमेंट सिस्टम जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई को बड़ी मात्रा में लेनदेन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके कारण वह कॉम्प्लेक्स वायर्ड नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। इसके लिए बड़े एडवांस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत लाइट वेट पेमेंट सिस्टम का कम कॉम्प्लेक्स होना और कम से कम साधनों के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। आरबीआई के अनुसार कुछ ही दिनों में ये लाइट वेट पेमेंट सिस्टम भारत में देखने मिल सकती है। आशा करते हैं कि यह हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद करेगी और भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।